पोकेमॉन जितना साधारण ये लगता है ना उतना ये है नहीं। और आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक डार्क थ्योरी बताने वाला हूँ जो बहुत छोटी सी है लेकिन धमाकेदार है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में पोकेमॉन को इतना भाव क्यों मिलता है? अब ऐसा मत कहना भाई, पोकेमॉन नाम है शो का तो पोकेमॉन पे ही फोकस रखेंगे ना, वो लोग तेरे ऊपर थोड़ी ना रखेंगे। सवाल ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड को अगर हम नॉर्मल वर्ल्ड से रिलेट करें तो पोकेमॉन ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे असली ज़िंदगी के एनिमल्स हैं और एनिमल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा पेट बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई साहब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ट्रॉफीज दी जा रही है पोकेमॉन्स के लिए। आखिर इन्हें इतने सर पे क्यों चढ़ाया जाता है? यहाँ बहुत ही आम सवाल है। अगर हम थोड़ा दूर के नज़रिए से सोचे तो पूरी वीडियो देख के जाना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर यहाँ मैटर क्या है। तो शुरू हम करेंगे बहुत शुरू से। तो चलते हैं उस वक्त जब कुछ नहीं था और एक बड़ा धमाका हुआ और उस विस्फोट में एक सौर मंडल तैयार हुआ। अब इतना डीप में जाऊंगा नहीं, पॉइंट ये है कि हर फिक्शनल या रियल वर्ल्ड की शुरुआत होती है बिग बैंग से। अब बिग बैंग क्या है? बिग बैंग एक थ्योरी है जो स्टीफन हॉकिंग्स ने दी थी। इसमें यह बताया गया है कि वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई। तो रियल वर्ल्ड जैसे ही हर फिक्शनल स्टोरी रियल लगे, इसलिए ये चीज़ ज़्यादातर हर सीरीज में दिखाई जाती है। जैसे मार्वल में वॉन्ग बताता है, उस बड़े धमाके की वजह से 6 दिव्यांश आकाश गंगा में विसर्जित हुए। हमारे वर्ल्ड में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था और पोकेमॉन वर्ल्ड में भी हमें बिग बैंग दिखाया गया है। तो अगर हम पोकेमॉन की हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री देखें तो वहाँ शुरुआत हुई थी एक अंडे से और फिर आया आर्कियस और उसके बाद डियलका, पाल्किया, जेराटिना एंड एक्सेट्रा। लेकिन वही अगर हम हमारी हिस्ट्री देखें तो हमारे हिस्ट्री में मंकीज, एप्स, उसके बाद स्टोन एज मैन, नेंडरथल मैन, फिर ह्यूमंस और इसके साथ ही साथ एनिमल्स भी कैसे आए ये भी दिखाया गया है। लेकिन पोकेमॉन वर्ल्ड में केवल पोकेमॉन का जिक्र किया है, ह्यूमंस तो है ही नहीं। इसका मतलब समझे दया? पोकेमॉन वर्ल्ड में शुरू से ह्यूमंस थे ही नहीं, वो गोला सिर्फ पोकेमॉन्स का था। यहाँ ह्यूमंस कई सालों बाद आए जब पोकेमॉन्स की इवोल्यूशन यानी उनका दिमाग और बहुत कुछ काफ़ी कम विकसित था और इसलिए हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ पोकेमॉन्स के फॉसिल मिलते हैं, ना कि ह्यूमंस के। अब सवाल यह है कि इंसान आखिर आए कहाँ से? पेड़ पर तो उगे नहीं होंगे। तो यहाँ से शुरू होता है थोड़ा डार्क पार्ट। इससे पहले मुझे ये बताओ कि अब हम किस सिचुएशन में हैं, हमारा प्लेनेट क्या क्या तकलीफ़ें सह रहा है। हम इस सिचुएशन में हैं कि लिटरली इस प्लेनेट पर अब हवा भी मैनमेड है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, आइस पिघल रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, नदियाँ सूख चुकी है और बहुत ही बदतर हालात है। और इसलिए ऐसे कुछ लोग मल्टी प्लानिटरी होने की बात कर रहे हैं कि भाई साहब अब जो हमने अर्थ पे किया है वैसा हमें आगे नहीं करना है। लेकिन अब अर्थ को ठीक करना बहुत मुश्किल है, अब ये पूरा हाथ से जा चुका है। और इसलिए ऐसे लोग मल्टी प्लानिटरी होने की बात कर रहे हैं कि भाई साहब अब जो हमने यहाँ अर्थ पे किया है वैसा हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन अब अर्थ को ठीक करना बहुत मुश्किल है, ये अब पूरी हाथ से जा चुकी है। इसलिए इलॉन मस्क जैसे विजनरी लोग कह रहे हैं कि भाई साहब दूसरे प्लेनेट पे चलो, अब यहाँ रह नहीं सकते अपन। तो वैसे ही हमारे जैसे किसी स्पीशीज़ ने अपना ग्रह छोड़ दिया होगा और यहाँ पोकेमॉन के वर्ल्ड में आ गए होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ के जीव इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, इन पे अपन काबू कर लेते हैं और अपनी बस्ती यहाँ बसा लेते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिसे एलियन इन्वेजन कहते हैं, मतलब बाहर दुनिया के कोई लोग अपने ग्रह पर आके रहे और उन लोगों ने पैसे कमाने के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं खोली जिससे पोल्यूशन हो और फिर से अर्थ जैसा हाल हो, बल्कि उन्होंने कहा इन पोकेमॉन को ट्रेन करो और लड़ाओ एक दूसरे से और उससे ही पैसे कमाओ। तो इसलिए यहाँ की कुछ रूल्स जो है वो हमारे अर्थ से अलग है। जैसे अर्थ पे इवोल्यूशन करने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ इवोल्यूशन 1 मिनट में हो जाता है। और ऐसे ही कई चीज़ें हमें नॉर्मल वर्ल्ड से अलग दिखाई गई है, जैसे इन ह्यूमंस की एज ना बढ़ना। अब शायद ये कुछ ऐसा होगा कि जो ये प्लेनेट पे आए हैं उस प्लेनेट को सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कई साल लगते होंगे एज कम्पेयर टू अर्थ। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ एक रिवॉल्यूशन 1 साल में कंप्लीट करता है और साइमल्टेनियसली जुपिटर 12 साल लेता है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन कि क्यों यहाँ के किसी की भी एज नहीं बढ़ती। सो मैंने इससे बढ़िया थ्योरी नहीं देखी जो इतनी परफेक्ट हो। सो दिस इज इट दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिखें। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।